आज मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी इन सिंपल मशीन। आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा कि हमने काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ा था, कि उसके एक सम करा था उसका हमने और समझा था, वहां तक ही पढ़ा था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी से चालू करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, पर मजा जरूर आएगा वीडियो के अंदर, एंजॉय भी करते रहेंगे। और चलिए अभी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। देखो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और कंडीशन। इट इज स्टोर्ड एनर्जी दैट हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू डू व्हेन रिलीज्ड। मतलब देखो, इज द एनर्जी स्टोर्ड, ये स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में जब जब पोजीशन और शेप और कंडीशन उसकी चेंज होती है। जब वो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, उसे हम हाइट से गिरा देते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, या ऊपर लेके जा रहे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। उसकी शेप बदलती है, उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन। इट इज स्टोर्ड एनर्जी दैट हैज द पोटेंशियल ड्यू टू व्हेन रिलीज्ड। देखो 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 देखो, इट इज स्टोर एनर्जी दैट हैज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हेन रिलीज। मतलब ये स्टोर रहती है एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी काम करती है तो तब ये रिलीज होती है। तो अब इसकी एक और टाइप की होती है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म ले लो या फिर GPE। यहाँ से लगवा देते हैं। चलिए, अब इसकी एक टाइप और होती है GPE, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट अबव द ग्राउंड। ये एनर्जी जब स्टोर होती है जब ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है, तब ये एनर्जी, तब ये GPE लग जाती है उस ऑब्जेक्ट पे, या फिर उस ऑब्जेक्ट को GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। अब इसे रब करके दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे एक, मतलब हर टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर रहे आपको, कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ऐसा आ जाए तो मतलब फिर कैसे करें। समझ आ रही ना बात आपको, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि ये थोड़ा
जो मिटाने और लिखने का ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसे थोड़ा स्किप कर दिया करो वीडियो में, पर वीडियो में तो स्किप कर देना है कि पूरी वीडियो स्किप कर दो, मतलब ये पार्ट मिटाने लिखने का जब टॉपिक समझो तब लिख लिया, स्टॉप या देख लिया करो, वहां से चालू कर दिया करो वीडियो को। अब इसका फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला होता है पीई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mgh एक बार मैं बता दूं, मास इनटू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, जी लिखूंगा ज्यादा लंबा हो जाता है, और हाइट, मास इनटू ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है और इनटू हाइट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जी कौन सा वाला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन, वो वाला फॉर्मूला होता है। एम लिख लो, मास, चलते हैं यार, एक्स, जी लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लो। और लिख लो एच क्या होता है, हाइट। समझ आ गया। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। m क्या होता है, मास, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h क्या होता है, हाइट पता चल गया है। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे रब कर देता हूं मैं। शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं, पीई, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द बुक गेन, सर एक बार चेक कर लीजिए विजिबल है। पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें दे रखा है पी निकालना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन
करेंगे। हम सॉल्यूशन देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम पहले नोट कर लेंगे, जिससे फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी उसे पुट करने के लिए। तो करो भैया पुट, निकालो भाई। मास क्या है 2 kg, एम पता चल गया 2 kg, 2 लिख लो बेसिकली। और हाइट क्या है 2.5 है। जी क्या है, जी 10 भी ले सकते हो और वो भी ले सकते हो 9.8, हम 10 ले लेते हैं, आसानी रहेगी। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं पी ई बराबर एम जी एच। क्या आ जाएगा, मास है 2 इंटू 10 इंटू 2.5, देखो 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 20 टू 2 कर लो कितना हो रहा है, या फिर इसकी जगह वो रख लो, छोड़ो ये मत रखो, ये मत करो, ये मत करो। 9.8 ही रख लो, 9.8 ही रख लो। बीच में जो फॉर्मूला है उसमें देखना है इंटू 2 देखो देखो ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो मुझे बताना कमेंट, क्योंकि ज्यादा कोई वो बड़ा सवाल नहीं है, बस इसे इंटू कर देना है तीनों को और वो आंसर हो जाएगा। वो आंसर बहुत इजी है, आप निकाल सकते हो खुद भी, क्योंकि थोड़ा काम आपको भी दूंगा करने के लिए, तो फिर आपकी भी तो प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने की। जब पेपर में आएंगे न्यूमेरिकल्स तो ये क्वेश्चन आप घर से करना, या फिर कमेंट वैसे ही, हाँ ये सही रहेगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे इसका आंसर, ठीक है। अब इसे रब कर देते हैं, बढ़ते अपने अलग टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे। वो ये चैप्टर में थोड़े ऐसे पीपीटी बनाता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मिलता है पहले मैं उसे ले लेता हूँ, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, उसे थोड़ा इग्नोर करिएगा, पर वो टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे आपके, ऊपर नीचे हो जाएगा पर टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। कमेंट में याद से गिर देना आंसर। और थोड़ी लेट हो जाएगी शायद वीडियो। ये जो बुक है आपकी, इसमें शायद दे रखा है या नहीं, पर ये पोटेंशियल एनर्जी 2 जगह और काम आती है। पोटेंशियल एनर्जी लिखवा देता हूं मैं आपको एक बार, काम आ जाएगी। एक का फॉर्मूला होता है ये काम आती है इलास्टिक एक्स, डिस्टेंस निकालने के लिए काम आती है स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड की, वो होती है, एक सेकंड पेन, और दूसरा काम आती है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका, मेरे ख्याल से ये आपकी है, नहीं तो ज्यादा इस पे गौर देंगे नहीं, ये शायद नहीं है फॉर्मूला आपका, मैं तो देखा नहीं भाई बुक में ये, पर फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको, क्या पता मेरे से मिस हो गया हो बुक में से, तो आप तो कर लोगे कम से कम, आपको तो पता होगा। और ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये काम आता है वर्क पोटेंशियल एनर्जी का कनेक्शन निकालने के लिए, एनर्जी
टू लिफ्ट, एनर्जी को गेन करने में मदद करते हैं, टू लिफ्ट करने के लिए, वजन उठाने के लिए ये काम आती है। अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया था आपका, फॉर्म ऑफ एनर्जी के बाद एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, वेट नहीं, थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम समझो क्या होती है। तो ये पेन नहीं चलते, मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि ये चैप्टर हम पूरा कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, ज्यादा पार्ट्स में नहीं खींचेंगे इस चैप्टर को। बेसिकली होता क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेट द नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल भाषा में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि स्टेट द नेट वर्क, जो पूरा टोटल वर्क होता है डन बाय ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ आ रहा है? सिंपल टर्म में ये कह लीजिए, इफ यू डू वर्क, सिंपल टर्म यहाँ लिखवा देता हूँ ऊपर बैठा के, अयो आपने ये लिख लिया होगा, पेन चला गया भाई नीचे, कोई नहीं दूसरे से ले लेंगे, दूसरा निकालेंगे, अभी पढ़ेंगे बीच में। लिख लिया था ना पक्का आपने ये? छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। क्या लिखवा देता हूँ ऊपर? सर 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 एक मिनट, ये समझो जो मैंने आपको बताया सिंपल टर्म में क्या कहेंगे। सर विजुअल पैसे लिखाना पड़ेगा, लिखवा देते हैं। सिंपल टर्म में समझो, सिंपल टर्म में ये कहता है इफ यू देखो आपके लिए इतनी बाहरी लैंग्वेज को भी इजी में कर दिया है।
इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए और भी नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, और भी बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम चल रहा है आपके लिए। तो अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ यू डू वर्क on an object, you change its speed. If you do work on an object, you change its speed. ये सिंपल टर्म में इसकी वो है, मतलब ये थोड़ी ऐसे लिखी हुई है जो समझ में ना आए, ये थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी है जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क लगाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि भाई बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। इफ यू डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट यू चेंज इट्स स्पीड। आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, काम मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी स्पीड अपने आप उसकी स्पीड चेंज होने लग जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब इसके रिलेटेड कोई कोर इक्वेशन है इसकी एक लिखवा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड तो आपको उसमें अटके ना, उसमें आप झटपट झटपट कर लें। क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर इसके भी सम करेंगे। मैंने सुना भाई कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुछ टॉपिक छोड़ रहे हो। हाँ, वो बात मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं, वो बात तो नहीं है। पर हाँ, मैं आपको अब सारे टॉपिक और बकायदा उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया करूँगा, क्योंकि किसी भी तरीके से आपकी पढ़ाई पे भी कोई वो ना हो, जैसे कि कह सकते हैं कि कोई वो ना हो। यार एक तो ये सही समय पे शब्द भूल जाता हूँ मैं, ये बड़ी गंदी आदत है वैसा। चलो अभी याद आएगी तो मैं बताता हूँ आपको। कोर इक्वेशन पे पहले ध्यान डालते हैं। कोर इक्वेशन है क्या इसकी? कोर इक्वेशन है ये जो है वर्क नेट, ये होता है द सम ऑफ द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्स। सेकंड में देख लेता हूँ आप पे विजिबल है भी कि नहीं, दिख तो रहा है भाई साहब। हाँ, वो कुछ इशू आ गया था, मैं उसे देखने गया था। वर्क डन बाय ऑल फोर्स, मतलब इस ये होता है वर्क नेट, मतलब वर्क जो वर्क है उसका टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्स। ऑल फोर्स में आ जाते हैं आपके ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एक्सेट्रा। समझ में आया? तो बेसिकली यही होता है कि इसमें जितने भी वो फोर्स है, जितने भी तरह के वो है फोर्स, वो सब इसमें आते हैं नेटवर्क में। तो अब इसे देख लेते हैं। नेटवर्क निकालने का होता क्या फॉर्मूला है? ये होता है ट्राइंगल बोल दो, क्या ट्राइंगल नहीं बोलते इसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसे।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो निकालने का भी तरीका है। इसके भी क्वेश्चन लाया हूं मैं, इस तरह के भी क्वेश्चन लाया हूं मैं। एक एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब फिर एकदम ही सब चीज में वही वाली बात कि एक ही सब में सब कुछ समझा दूंगा तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, कुछ समझ नहीं आएगा। इस वजह से तो 2 पार्ट बना है, वरना तो पढ़ाने को पढ़ा भी सकते थे एक एक 1.5 घंटे की वीडियो बना के, एक एक 1.5 घंटे की वीडियो बना के पढ़ा भी तो सकते थे, पर नहीं पढ़ा है क्योंकि हमें देखना भी तो था, आराम भी तो, कंफर्ट भी तो माइंड रखना था, क्योंकि अभी पेपर आने में भी बहुत टाइम है, तो थोड़ा आराम से करेंगे पार्ट्स में, पार्ट्स में। तो समझो, अभी इसके बता देता हूँ मैं, ये तीनों चीजें बता देता हूँ। ये क्या होता है, द चेंज, और ये पेन साथ छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट पे। टिक, एनर्जी ये बराबर 1/2 mv के एफ क्या होता है, के एफ क्या होता है, ये इसे निकालने का फॉर्मूला है, इसे निकालने का काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला है ये। तो ये होता है फाइनल, के एफ होता है फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, टेक एनर्जी जी। के आई क्या होता है, के आई क्या होता है बताएगा कोई मुझे, के आई क्या होता है कोई बताएगा मुझे। के आई होता है, के आई होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसे एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, यो लिख लिया होगा आप सभी ने, ये लिख लिया कर रहे हो, जल्दी 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 आज चले करो। मैं समझाता हूँ एक सेकंड। मान लो ये एक सरफेस है, सरफेस, इस पे मास रखा है एक, और ये क्या, मास, ये है ए मास, ये है बी मास, ए और बी, ये है जो इसके बीच में, ये है एस, एस तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जा रहा है इसकी तरफ, ये बढ़ रहा है इसकी तरफ, शायद इसका ये या इसका ये है वर्क एंड एनर्जी। तो ये बेसिकली वो होता है वर्क बराबर एफ, वर्क बराबर एफ एस इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मास है ये हो गया आपका फोर्स, और ये जो ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक ही तरफ बढ़ रहा है, तो ये वर्क हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है ये सब। समझ आ गया, समझ आ गया, क्योंकि उस वाले फॉर्मूले में वी नेट बराबर के, ये रहा कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर के एफ माइनस के आई था। तो ये निकालने का भी दिया है, इसमें बता रखा है सब कुछ कि W का क्या वो होता है कि कैसे निकलता है। अब इसे रब कर लेते हैं, पूरे को रब कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पर।
पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, पर मिटाने और लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। चलो अब इसकी कर लेते हैं प्रॉब्लम। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको स्टेप्स में समझाऊंगा, क्योंकि स्टेप्स में समझोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। जो ये टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक अभी मैंने करवाया है कि वर्क नेट वाला, जो ये क्या होता है यार, अभी भूल जाता हूँ ताकि मेरे में यार थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मजाक कर रहा हूँ। ये था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम थी आपकी। तो इसकी ये वाला टॉपिक आपको स्टेप में समझाऊंगा जो ये क्वेश्चन है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो पाए कि होता कैसे है। कि बिल्कुल ही ऐसे शुरुआत में नहीं करवा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो ये क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है वैसा भी है। प्रॉब्लम ले, मैं आपको क्वेश्चन उतारने के बाद ही मिलूंगा, भी ज्यादा टाइम लगेगा तो क्वेश्चन उतार के बाद ही मिलते हैं। हाँ तो देखो प्रॉब्लम है, अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स इज पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ कांस्टेंट फोर्स of 30 Newton if the friction force opposing the motion is 9.8 Newton and the box is pushed for a distance of 10 meter. What is the final speed of the box starting from rest? इसमें बताने की एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स है उसे पुश कर रहे हैं अलोंग विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मतलब एक हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है सीधे, मतलब वर्टिकल सीधे, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, एक कांस्टेंट मतलब बराबर फोर्स 30 न्यूटन के फोर्स से इफ द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन, जो फ्रिक्शन है वो अपोजिंग द मोशन है, इज 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन फ्रिक्शन जो अपोजिट कर रही है उसे, इधर को अपोजिशन कर रही है, वो आगे को कर रही है, वो पीछे को कर रही है। एंड द बॉक्स इज पुश्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और वो जो वो है बॉक्स उसे 10 मीटर पुश्ड करना है, डिस्टेंस 10 मीटर पर। What is the final speed of the box starting from the rest? उसकी स्पीड बतानी है बॉक्स की, जब वो रेस्ट से स्पीड पकड़ेगा ऊपर तक की, वो स्पीड बतानी है। इसमें आपका वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया था, W नेट इजिकल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें होगा वही जगह ही नहीं थी, बोर्ड ही भर गया क्वेश्चन से। अब इसे रब करके दोबारा सोल्यूशन लिख पाऊंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, ये क्वेश्चन को बेटा रहने देंगे। वीडियो आई थिंक 30 मिनट से ऊपर हो गई है, बट कोई नहीं, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे पूरा। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे, जोश होना चाहिए भाई करने के लिए काम। अब तो 9th की भी पढ़ाई हार्ड हो गई काफी ज्यादा पहले के मुताबिक, बस लगे रहना, मेहनत करना नहीं छोड़ना। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई, हाँ मैंने ही बोला था कि इसे पार्ट 2 में खत्म कर देंगे, पर आई थिंक मुझे लगता है कि ये पार्ट 3 में ही हो पाएगी, क्योंकि टाइम अभी ज्यादा हो गया। आज मैंने लेट वीडियो शूट करी है क्योंकि पीपीटी बहुत लंबी है इसकी चैप्टर की आगे, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। हाँ सॉरी, इस वजह से हम सॉल्यूशन करके इस वीडियो को एंड कर देंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आई एम सॉरी कि मैंने ये करा, क्योंकि मैंने बोला था, पर कोई नहीं, सॉल्यूशन करके कर लेंगे और भी अच्छे से समझ आएगा अगले दिन सॉल्यूशन। एक तो यार ये पेन नहीं चलते, आप कुछ सजेशन करो ना, कोई बढ़िया सा पेन बताओ मार्कर बोर्ड पे चलने वाला जो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए चले, क्योंकि भाई हमने तो इतने चूज कर लिए पर मिल ही नहीं रहा कोई भी लॉन्ग टाइम चलने के लिए। कैलकुलेशन पहले स्टेप कर लेते हैं, इसकी 4 स्टेप में होगी कैलकुलेशन, सॉल्विंग होगी, कैलकुलेट नेट फोर्स। जो हमारा नेट फोर्स है पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स। हाँ वो एक बात और है कि अगली वीडियो में हमें एक बहाना और मिल जाएगा अच्छे क्वेश्चन करने का,
तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वीडियो में पूरी मेहनत अपनी लगा देंगे। बहुत वैसी लैंग्वेज में लग रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। नेटवर्क कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप है इसका। पहले स्टेप समझो। कैलकुलेट नेट फोर्स, जो हमारा पूरा फोर्स है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स अप्लाइड माइनस माइनस करना है फोर्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसमें से ये माइनस होगा, तब जाके ये कुछ आंसर आता है। आई थिंक आप एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि जो पीपीटी है उसमें थोड़ा वो हो रही है, या फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, अभी कर लेते हैं। 30 माइनस 9 8 तो यही रहेगा। 30 में से 9 गए, 21.8 आएगा। मैं कह रहा था ना गलत हो सकती है, 0.8 आ रहा है का आंसर। तो कुछ अलग आ रहा है, देख लेना आप एक बार। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट नेटवर्क भी कैलकुलेट करना कि कितना वर्क हुआ है इसमें। WNET वर्क नेट बराबर FNET माइनस डी क्या लिखा है पीपीटी में, डी है, इसके नीचे लिख देता हूँ बराबर। 20 नहीं आया था, 21.8 न्यूटन आया था हमारा नेट फोर्स, और ये 10 मीटर है हमारा डिस्टेंस, डी मतलब 10 मीटर। आ जाएगा 21.8 आ जाएगा, 0 से 0 कर देगी। हाँ इतना ही आ रहा है जूल। अब कर लेते हैं तीसरा स्टेप है अप्लाई थ्योरम अप्लाई कर देनी है, जो हमारा निकल चुका है। अप्लाई करेंगे WNET वर्क नेट बराबर चेंज काइनेटिक एनर्जी बराबर m/2 mv² F बराबर है सिंस VI जो है वो 0 है, टू वन एट जूल बराबर 1/2 ब्रैकेट में कितना है भाई साहब, जीपीटी साफ नहीं लिखते हैं, जीपीटी तो ऐसे खुद में ही तैयार करता हूँ, सॉरी केजी है। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौथा है सॉल्व फॉर वेलोसिटी। एक बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये आपके लिए अभी थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये कोर इक्वेशन से आता है, तो ये थोड़ा आपके लिए हार्ड है। इसे मैं एक बार और सॉल्व करवा दूंगा अगले क्लास में, ये ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक बार 2 रिवीजन हो जाएंगी तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। VF मेरा ये कहना है 8.2 जो कट रहा है काट दो, कितना आएगा 2
6 जा 2 9 जा 18 19 मीटर 19 मीटर पर सेकेंड। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सुनो, ये जो क्वेश्चन था मैं दोबारा बोलता कि एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा वो कोई होगी, क्या बोलते हैं यार ये एक बार ही और हो गया है कि थोड़ी वो समझ में नहीं आया होगा कुछ कॉन्सेप्ट्स, पर मैं आई होप ये आपको वो देता हूँ कि दिलासा नहीं, बिल्कुल मैं आपको वो देता हूँ कि इस क्लास में ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, पर अगली क्लास में ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बखूबी समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा अच्छों के दिमाग में वो दर्द कर देता है कि कैसे नहीं कैसे करना है। वैसे भी एक कोर इक्वेशन का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, ये थोड़े बड़े लेवल का होता है, मैंने आपको बता दिया। क्या पता आ सकता है, मतलब आपकी मैंने जो पीपीटी तैयार करी है उसमें बहुत देख देख के कर रहा है कि आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।